नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के झारखंड जीके पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट फॉर झारखंड जीएस। पहला प्रश्न, झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? 0, 4, 2, 1। तो दोस्तों झारखंड के गठन होने के बाद कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय उम्मीदवार थे, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4। एक व्यक्ति अभी तक आपके झारखंड के गठन के बाद से एक व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और वे कौन थे दोस्तों? तो मधु कोड़ा ये निर्दलीय उम्मीदवार थे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दिए हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 3 बार। अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? तो 3 बार। और कब कब बने दोस्तों? 2003 ईस्वी में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा, दूसरी बार 2005 ईस्वी में और तीसरी बार 2010 ईस्वी में। अगले प्रश्न के चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के चुनावों में 2000 के गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं अभी तक, आपको बताना है। ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4, 4 बार। दोस्तों झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 के गठन के बाद से कितनी बार चुनाव हुए हैं? दोस्तों अगर 2020 के चुनाव को भी जोड़ दिया जाए तो अभी तक टोटल 5 बार चुनाव हुए हैं 2020 के चुनाव को लेकर। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितनी बार चुनाव हुए झारखंड में अभी तक। तो 5 बार 2020 तक चुनाव हो चुके हैं झारखंड के गठन होने के बाद से। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013 या जून 2011। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जनवरी 2013। झारखंड में तीसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? जनवरी 2013। दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 के बीच में लागू किया गया था। ये 344 दिनों तक लागू रहा था और सबसे लंबे दिनों तक राष्ट्रपति शासन शासन लागू रहा था झारखंड में दोस्तों, पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में 2010 ईस्वी में लागू रहा था और तीसरी बार कब रहा था? 2013 ईस्वी में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? आपको बताना है कि कौन सा फसल रबी फसल जो है जो झारखंड में उगाई जाती है। चना, मक्का, बाजरा या मूंगफली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए चना। दोस्तों चना जो है रबी फसल ये झारखंड में उगाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों कुछ और फसलों की बात जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, तो गेहूं, जौ और तिलहन ये तीनों फसल भी रबी फसल हैं के अंतर्गत आते हैं जो झारखंड में उगाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों रबी फसल को कब बोया जाता है, तो अक्टूबर और नवंबर के में बोया जाता है दोस्तों। और काटा कब जाता है, तो मार्च के महीने में रबी फसल को काट लिया जाता है। रबी फसल को दोस्तों ठंडे मौसम की फसल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बताना है इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है? ऑप्शन है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया, चौथा है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया को सरकार द्वारा अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो दोस्तों 4 क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र जो सरकार के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया और चौथा है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया। झारखंड का प्रमुख 4 औद्योगिक क्षेत्र को सरकार के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? कौन सा पहाड़ी आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर है? दलमा हिल्स, हिमालय, चेरू या मन्नार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दलमा हिल्स। दलमा हिल्स आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर है। अगर बात करें दोस्तों कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और इसका स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। तो कब किया गया था दलमा वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना दोस्तों? 1976 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों दलमा वन्यजीव अभयारण्य में ही 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट नामक एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? 1992 ईस्वी में चलाया गया था। और कहाँ पे चलाया गया था? दलमा वन्यजीव अभयारण्य में ही चलाया गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक को लेकर किया गया था? 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक या 8 ब्लॉक। इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 ब्लॉक, ऑप्शन सी। यानी कि बोकारो जिले का जब गठन किया गया था तो गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक को लिया गया था? तो 6 ब्लॉक को लिया गया था। दोस्तों अगर बात करें बोकारो जिले का गठन कब किया गया था, तो 31 मार्च 1991 ईस्वी को
बोकारो जिले का गठन किया गया था। दोस्तों बोकारो जिले में अभी टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो टोटल 9 ब्लॉक्स हैं बोकारो जिले में। अगर अनुमंडल की बात करें दोस्तों तो 2 अनुमंडल हैं बोकारो जिले में। और कौन कौन अनुमंडल है दोस्तों, चास और बोकारो, ये 2 अनुमंडल हैं बोकारो जिले में। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है? आपको बताना है कि चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है। 99, N100, 98, 100, 12 और 13, 13 या 23। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 99 एंड 100। जो चतरा जिला है किस नेशनल हाईवे पे स्थित है, तो 99 और 100 ये दोनों नेशनल हाईवे पे चतरा जिला स्थित है। अगर बात करें दोस्तों चतरा जिले का गठन कब किया गया था, तो 29 मई 1991 ईस्वी को चतरा जिले का गठन किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों चतरा जिले के में टोटल कितने अनुमंडल है, तो 2 अनुमंडल चतरा जिले में है। और कौन कौन है दोस्तों, चतरा और सिमरिया, ये 2 अनुमंडल चतरा में है। और टोटल ब्लॉक्स की बात करें दोस्तों, चतरा जिले में टोटल 12 ब्लॉक्स हैं। और सबसे जो चतरा जिला है दोस्तों, ये आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है। ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है? आपको बताना है कि श्रावण के महीने में किस मंदिर में मेला लगाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों ये बैद्यनाथ मंदिर आपका देवघर जिले में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण आपका गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों इस मंदिर के प्रांगण में अभी टोटल 22 मंदिर स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पे है? आपको इसका लोकेशन बताना है कि पूर्वी सिंहभूम जो झारखंड के मैप में कहाँ पे है। उत्तरी पश्चिमी कोने पे है, या पूर्वी कोने पे है, या दक्षिण पूर्व कोने पे है, या वेस्ट कॉर्नर पे है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व कोने पे है पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों अगर बात किया जाए पूर्वी सिंहभूम का गठन कब किया गया था, तो ये 16 जनवरी 1990 ईस्वी में इसका पूर्वी सिंहभूम का स्थापना किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम का जो अर्थ बताया जाता है, ये लैंड ऑफ लायन के नाम से भी इसका अर्थ बताया जाता है। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है दोस्तों जमशेदपुर। और पूर्वी सिंहभूम में टोटल 2 अनुमंडल हैं। और प्रखंड की बात करें तो टोटल 11 प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक लेकर अलग हुआ था? आपको बताना है कि गढ़वा जिला जो बना था पलामू जिले से अलग होकर कितने ब्लॉक्स को लेकर अलग हुआ था। 4 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक या 8 ब्लॉक। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न में लगातार प्रीवियस ईयर में दोस्तों ब्लॉक्स के बारे में पूछा गया है प्रश्न में दोस्तों कि कितने ब्लॉक लेके गए हैं या टोटल कितने ब्लॉक है उस डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में साथ में अनुमंडल और ब्लॉक्स भी बताते जा रहा हूँ। तो आपको ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 8 ब्लॉक, ऑप्शन डी। जब स्वतंत्र बना था गढ़वा जिला पलामू जिले से अलग होकर, तो कितने ब्लॉक लेके अलग हुआ था? 8 ब्लॉक लेके अलग हुआ था। दोस्तों गढ़वा जिला को के बारे में एक बात माना जाता है दोस्तों कि माना जाता है कि गढ़वा जिले को मराठों के द्वारा बसाया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दोस्तों कि मराठों के द्वारा कौन से जिले को बसाया गया था, तो गढ़वा जिले को बसाया गया था। दोस्तों गढ़वा जिले का आपका गठन 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों ब्लॉक्स की बात करें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं गढ़वा जिले के अंतर्गत, तो ये 20 ब्लॉक हैं गढ़वा जिले में। और अनुमंडल कितने हैं दोस्तों, तो 3 अनुमंडल हैं गढ़वा जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है कि समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। 2451 फीट, 4431 फीट, 6547 फीट या 8795 फीट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 4431 फीट आपका पारसनाथ की टोटल ऊंचाई है फीट में। अगर दोस्तों अगर मीटर में बात किया जाए तो 1365 मीटर है आपका पारसनाथ की टोटल ऊंचाई। दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये पारसनाथ की पहाड़ी आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम शमशेर शिखर है। दोस्तों 28वें तीर्थकर थे, जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गोड्डा जिले का स्थापना आपको बताना है कि गोड्डा जिले कब अस्तित्व में आया। 26 मई 1985, 23 मई 1986, 24 मई 1983 या 25 मई 1983। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 25 मई 1983। गोड्डा जिले का स्थापना कब हुआ था? 25 मई 1983। दोस्तों गोड्डा जिले में ही आपका माँ योगिनी मंदिर भी काफ़ी स्थित है, यानी कि काफ़ी फेमस मंदिर है दोस्तों माँ योगिनी मंदिर। तो किस जिले में है? ये गोड्डा जिले में ही स्थित है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, सिमडेगा जिले गुमला जिला से कब अलग हुआ था? आपको बताना कि सिमडेगा जिला गुमला जिले से कब अलग हुआ था, या आपको सीधा है कि सिमडेगा जिले का स्थापना कब हुआ था। 30 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2002, 5 अप्रैल 2009 या 7 अप्रैल 2000 को। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 30 अप्रैल 2001, ऑप्शन ए। सिमडेगा जिले का स्थापना कब हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को। अगर दोस्तों सिमडेगा जिले के में टोटल कितने अनुमंडल हैं, तो 1 अनुमंडल है टोटल सिमडेगा जिले में दोस्तों। और प्रखंड कितने हैं, तो 10 प्रखंड है टोटल आपका सिमडेगा जिले में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस साल
JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किया गया था? आपको बताना है किस साल JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था? 2017, 2013, 2011, 2006? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 2013 ईस्वी को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों ये स्टेडियम आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? शीतकालीन त्यौहार, पशु बलिदान त्यौहार या सोविंग फेस्टिवल या हार्वेस्ट फेस्टिवल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार को सोहराय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये सोहराय आपका बेसिकली जानवरों से संबंधित होता है। दोस्तों इस त्यौहार को संथाल जनजाति के द्वारा कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है, या फिर कहें तो दोस्तों दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है। दोस्तों इसका संबंध आपका जानवरों से होता है सोहराय पर्व का। दोस्तों इस दिन आपका संथाल जनजाति के द्वारा आपको जानवरों को नहलाकर जानवरों की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है? आपको बताना है कि शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है? हंटा, मुंडारी, बराव या दोमकच? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हंटा। हंटा के द्वारा आपको इस हंटा नृत्य के द्वारा आपके शिकारी के लिए तैयारी करने के बारे में दर्शाया जाता है, नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो डोमकच है ये आपका विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न के चलते हैं। पूर्व में तिलक मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जो तिलक मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था? कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय या नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आपका पहले कौन से विश्वविद्यालय का हिस्सा था? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था। दोस्तों ये आपका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो है सो दुमका जिले में स्थित है, और इसका स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पे बसा हुआ है? आपको बताना है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा या खरकाऊ नदी के संगम पे, या पंचेन नदी के संगम पे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, जो जमशेदपुर बसा हुआ है दोस्तों ये आपका स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पे बसा हुआ है। दोस्तों अगर जमशेदपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं दोस्तों। उपनाम है के बारे में जान लेते हैं। कारखानों का शहर आपका जमशेदपुर का कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर को ही कहा जाता है। इस्पात नगरी भी आपको जमशेदपुर को ही कहा जाता है। और खेल नगरी दोस्तों ये भी आपका जमशेदपुर को ही कहा जाता है। तो ये उपनाम है आपके जमशेदपुर के। कौन कौन दोस्तों? कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, खेल नगरी और भारत का पिट्सबर्ग, ये चारों आपका किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है। और जमशेदपुर दोस्तों आपका ये पूर्वी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 77.7, 34.7, 66.4 या 51.4? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 66.4। झारखंड की साक्षरता कितनी है? 66.4% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, साहेबगंज, चतरा या लोहरदगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोहरदगा। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी? इसका सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी ग्रामीण आबादी है झारखंड में? तो ये आपका टोटल ग्रामीण आबादी है थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? 3,29,88,134, 4,78,95,452 या 1,21,59,753 या 6,37,41,963? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3,29,88,134 आपका झारखंड की टोटल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौवा हाईकोर्ट है? आपको बताना है कितने नंबर का हाईकोर्ट है? 12वां, 17वां, 19वां, 21वां? तो दोस्तों जो झारखंड उच्च न्यायालय है ये आपका पूरे देश में 21वां नंबर का हाईकोर्ट है। दोस्तों ये आपका रांची में स्थित है और इसका स्थापना भी आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कि झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता प्रथम न्यायाधीश थे। और दोस्तों अभी हाल में टोटल कितने जज झारखंड हाईकोर्ट में है? तो टोटल 8 जज हैं, एक चीफ जस्टिस दोस्तों और 7 अदर जज हैं। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या किया गया है?
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका स्थापना 1949 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2012 में दोस्तों? सुनील हांसदा, शिबू सोरेन, मुकुंद नायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, मुकुंद नायक को 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मुकुंद नायक आपके एक नागपुरी संगीतकार हैं और दोस्तों इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसलिए दोस्तों तो झूमर नृत्य के क्षेत्र में नवाजा गया था। दोस्तों मुकुंद नायक का आपका जो जन्म हुआ था ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों मुकुंद नायक के द्वारा कला के विकास के लिए दोस्तों रांची में आपका कुंजवन नामक एक सेंटर का स्थापना किया गया है। तो ये सेंटर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो मुकुंद नायक के द्वारा। और कहाँ किया गया है, तो ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में विज्ञान शहर किस जिले में स्थित है? जो आपका साइंस सिटी है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे स्थित है? रांची, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रांची। रांची में आपका साइंस सिटी स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। दोस्तों रांची के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों रांची जिले का गठन आपका 1899 ईस्वी में किया गया था और रांची जिले में टोटल अनुमंडल 2 है। और ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 18। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो ये आपका रांची जिले में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दोस्तों रांची जिले का पहले लोहरदगा के नाम से जाना जाता था। रांची जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो पहले दोस्तों तो लोहरदगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1899 में इसका नाम चेंज करके रांची कर दिया गया। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। कौन सा झरना दोस्तों राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? हिरनी, रजरप्पा, मोतीझरा या कोलता। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 3, मोतीझरा। मोतीझरा जो जलप्रपात है दोस्तों या झरना है दोस्तों, ये राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों ये मोतीझरा जो जलप्रपात है, इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 40 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है और ये आपका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और किस नदी पे है दोस्तों, ये अजय नदी पे स्थित है मोतीझरा जलप्रपात। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजाति जानी जाती है, या कौन सी जनजाति झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों पे निवास करती है, आपको बताना है। सौरिया पहाड़ी, पहाड़ी खैया, असूर या भूमिज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सौरिया पहाड़ी। जो झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों पे कौन सी जनजाति निवास करती है, सौरिया पहाड़ी झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों पे निवास करती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को जरूरी लाइक करें दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूरी बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।